कसूर घराना जो है वो, जैसे कि कसूर जो है वो लाहौर के 30-40 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा कस्बा था कसूर। और कसूर घराना और तलवंडी घराना ये पंजाब के सबसे पुराने घरानों में से शुमार इसलिए होता है, उसकी दलील ये है कि कसूर जो है वो छोटा ग्वालियर भी कहलाता है, ये आपने जानते होंगे। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो डायरेक्टली हद्दू हसू खां साहब से उन्होंने तालीम हासिल की, हमारे जो बड़े बूढ़े खां और उनके जो बुज़ुर्ग थे, तो उन सब ने मिल के जो है ये ख़याल जो गायकी जो थी वो हासिल करी हद्दू हसू खां साहब से। ये सिलसिला इरशाद अली खां साहब, ईदा खां साहब और उसके बाद में फिर जब काले खां साहब, अली बख्श खां साहब के ऊपर में आया, तो क्यों ये बहुत छोटे थे उस ज़माने में, और भी जो बुज़ुर्ग थे वो उस वक़्त हयात नहीं रहे जो कि इनको सिखाते, क्योंकि इरशाद अली खां साहब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे उस वक़्त। तो ईदा खां साहब का इंतकाल हो गया था, तो लिहाजा इनको जो है वो बड़े फ़तेह अली खां साहब, यानी जो जर्नैल फ़तेह अली खां साहब, उनके पास ले आके उनको शागिर्द कर दिया गया और उनसे ये बाकायदा 14 साल तक जो है वो सीखा उन्होंने। और फिर कसूर के अंदर में ये जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये सारा ग्वालियर का ही इन्फ्लुएंस है, पटियाले गायकी में मैं क्लियर कर दूं कि अलिया फ़तू जो थे वो शागिर्द थे हद्दू हसू खां साहब के, डायरेक्ट शागिर्द। इन्होंने सीखा और सीखने के बाद में फिर ज़ाहिर है वही अंदाज़, वही बहलावे का अंदाज़ बड़े फ़तेह अली खां साहब का था। और ये पूरे पंजाब में और ये था कि उनका सबसे ज़्यादा शागिर्द जो फ़तेह अली खां साहब के थे। तो उन्होंने ये बताया, उनके शागिर्दों में से जो है मेहरबान खां साहब, जिन्होंने बहुत सी बंदिशें करी, जो कि पटियाले वाले भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, और ये सिलसिला रहा। अब उसके बाद में फिर जो असल चीज़ जो है कि कसूर में हमेशा ग्वालियर के वो असलूब, उसके ऊपर में रियाज होता रहा, उसके ऊपर में ध्यान रखा गया। वो ये है, ख़याल गायकी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रुकन है वो ये है कि शुद्ध मुद्रा, यानी गाते हुए शक्ल ना बिगड़े, शुद्ध बानी, यानी कि जो अल्फाज में गा रहा हूँ वो आपके कानों तक बिल्कुल शफाफ तरीके से आएँ, आपको वो मिसरा दोबारा सुनने की ज़रूरत ना पड़े। और तीसरा है शुद्ध आकार, यानी आवाज़ की गोलाई, आवाज़ का कहाँ से निकलना, यानी सीने से भी है तो पेट से निकलना उसका, और गले से क्या चीज़ निकल सकती है। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और कितना नेचुरल नाक लगना चाहिए, जो नेचुरल है मेरी आवाज़ में जो नाक, क्योंकि सबका ही होगा, तो वो कितना नेचुरल है, अननेचुरल नहीं होना चाहिए। नाक से गाना अननेचुरल ना हो। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहा हमारे बुज़ुर्गों का। और शीशे के सामने बैठ के रियाज़ करना, हमने भी रियाज़ शीशे के सामने किया है, साल हा किया है, ताकि हम खुद देख सकें कि हमारी शक्ल इतनी जो है वो अनप्लेजेंट ना बने, ताकि जो हमें सुन रहा है, जो देख रहा है हमें, उसकी तबीयत पे नागवार ना गुजरे और अच्छा भी नहीं लगता। बंदिश का मतलब है अल्फाजों के साथ में राग का चलन जो है वो बांध देना, यानी ये बंदिश है। मिसाल के तौर पे कि बाजी रे नेवरवा, तो अब यहाँ पर होगा बाजी रे नेवरवा, तो ये बंदिश जैसी ये छाया में है, तो रे रे पा पा निदपा मगरी बाजी रे है नेवरवा। तो ये जो है ये वो राग की वो जो मूल तान है उसके साथ में ये अल्फाज लगा दिए, तो ये बंदिश हो गई। यानी उस्ताद ने बंदिश कर दी अल्फाजों के साथ में, अल्फाजों के खूटे बांध के उन सुरों के ऊपर में बंदिश कर दी। बिल्कुल, मेरी पहली बात तो मेरी पैदाइश कराची की है, और मेरे छोटे दादा अमानत अली खां साहब वो हैदराबाद में बहुत रहे, और मेरे दो चचा थे ग़ुलाम अब्बास और ताहिर अब्बास खां साहब, ये दोनों भी हैदराबाद शाह बिठशाह में भी बहुत वहाँ भी रहे, और भी दीगर सक्खर के इलाके में। और मेरे दादा की परवरिश जो है वो खैरपुर में हुई। बरकत अली खां साहब, बड़े ग़ुलाम अली खां साहब, आशिक अली खां साहब, इन तीनों की परवरिश जो है वो खैरपुर में हुई। और मीर नवाज़ अली के दरबार में मेरे परदादा थे,
तो लिहाजा वो सारी उनकी तालीम जो है बचपने से लेके जवानी तक जो है वो खैरपुर में ही होती रही। खैरपुर ही बेस था, तो लिहाजा सिंधी मेरे दादा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब बहुत बोलते थे, और मुझसे भी अक्सर जो है वो ओ पाइयो मियाँ चंगो भलो मियाँ, तो ये उनका चलता रहता था मेरे साथ में जी। और वो गाते भी थे इसको, इस अल्फाज को, ओ चंगो भलो मियाँ, तो ये उनका ओ चंगो भलो मियाँ, तो ये वो। और सिंधी फोक का और सिंधी काफ़ी का इतना इन्फ्लुएंस बचपने से हमने, मेरे वालिद साहब बरकत अली ख़ान साहब बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के घर में बैठ के गा रहे होते थे, तो एक दो दफ़ा उनका जहन जो है इधर आ ही जाता था, तो थोड़ी देर के लिए वो भी चलता था, उसके बाद में शायद कोई अराग फिर जी। मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं सिंधी, तो और एक तो सिंगर हैं अरुणा कुंदनानी, वो कलकत्ते में हमारे पास ही उनका उस पास वाले महल्ले में रहते हैं, तो उनको संगीत से बड़ा, मगर ज़्यादातर जो है इतना ज़्यादा उनको क्लासिकल का शौक़ नहीं है, तो वो गज़ल वज़ल जो हल्की फुल्की जो मौसीक़ी है उससे ज़्यादा उन लोगों का ये है। अभी तक सिंधियों को उतना ज़्यादा मैंने सीरियसली नहीं सुना। मैंने सबसे पहले राग सोरठ गाया था, तो सिंध में बिलावल अंग के या खमाज अंग के जो राग हैं वो यहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं इनके फोक में, तो लिहाजा सोरठ भी जो है वो सिंधी फोक की शक्ल में ही जो है उसको बाद में बांधा गया, क्लासिकल राग बनाया गया उसका, और उसके अंदर में सुर का चलन जो बनाया गया कि भाई इसके बाहर, अगर इसके बाहर आप जाएंगे तो ये राग से अलग हो जाएगा, तो उसमें ये कैद हो गई, तो लिहाजा वो एक राग बन गया। लेकिन फोक में ये है कि उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कैद नहीं है। अगर म्यूज़िकली अच्छी लग रही है, कानों को अच्छी लग रही है, तो हम उसके अंदर में ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। उसी तरह से हुआ है। तो यहाँ पर बहुत से राग जो हैं वो सिंधी फोक से उसका ओरिजिन है। तो सोरठ राग भी था, तो वो मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद में फिर मैंने राग दुर्गा पेश किया। दुर्गा भी जो है ये थर की मेलोडियों में से जो है आपको मिल जाएगी, इसके अंदर में बहुत सा फोक मिल जाएगा। तो लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए राग दुर्गा को मैंने पेश किया है, ताकि जो सुनने वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें उस फोक से, और यहाँ की जो नेचर है, जो लैंडस्केप है, तो उसको उसमें वो सुर जो है बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये वजह थी गाने की। और आखिर में मैंने बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की गाई हुई सिंधी काफ़ी मारन मिठियो गालड़ी, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री ये है कि जब शुरू में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने 3-3 मिनट के रिकॉर्ड बनाए थे, तो उसके अंदर में कुछ पंजाबी काफ़ियाँ भी थीं। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये मारन मिठियो गालड़ी ये रिकॉर्ड करी, क्योंकि उनको बेनतहा पसंद था इस अंदाज़ की बिलावल। तो जब ये चीज़ आई, मंजर आम पे आई, सिंध में जब आई, तो लोगों ने इसको बिल्कुल हाथों हाथ उठा लिया, और दीवाने, आज भी दीवाने हैं इसके। कौन सा ये है जी? सिंधी मांड। 3 मांड होती हैं, एक पंजाबी मांड है, एक राजस्थानी मांड है, और एक सिंधी मांड है। तो सिंधी मांड में जो है वो आसा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, दुर्गा राग का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। तो वही सोरठ बन जाता है। वो अल्टीमेटली वो सोरठ जो है उसका लुबे लुबाब यानी निचोड़ है। देखिए, सिंधु जो सिविलाइजेशन है, जो ये तो बहुत पुराना है, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसका हर एक चीज़ यहाँ से ओरिजिनेट करती है ना, अपने वो जैसा वो यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे यहीं बनी है। इसमें कोई बाबिलोन का या इजिप्ट का जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी उनका असर जो है यहाँ नहीं दिखता। ये एक बिल्कुल मुनफरिद है अपने में। तो लिहाजा इनका गाना बजाना भी जो होगा वो मुनफरिद होगा। लेकिन जो फोकलोर है वो कुदरती तौर से लोगों में आया, सुर आए, उन्होंने किसी ने कोई अल्फाज बांध दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शायरी में तब्दील हुआ, जो ये हुआ। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो म्यूज़िक में हुआ। और मेरा ख्याल पिछले 300-400 साल में ये बहुत ज़्यादा काम हुआ कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई, शायरी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई,
और म्यूज़िक और शायरी का एक साथ मिल के आने से और बहुत चीज़ों को जन्म मिला, बहुत चीज़ पैदा हुई, नए नए राग पैदा हुए, नए नए स्टाइल्स पैदा हुए, एक सूफ़ी हो गया, एक फोक हो गया। तो इस तरह से जो है ना वो जमा हुए हमारे पास में। तो भक्ति का जो जहाँ तक आपका ये जो है, तो मेरा ख़्याल है कि पूरे ये बरसग़ीर में भक्ति का अंदाज़ रागों में है, वहाँ से उन्होंने लिया, धुनें बनाई, भजनों की बनाई या कव्वाली की बनाई गई। भक्ति मूवमेंट जो है ये सारी कव्वाली भी है, उसमें भजन भी हैं, उसमें सब कुछ है। तो इस तरह से ये राग बनते गए और कुछ कलाम जो हैं वो बेइंतहा ज़्यादा पॉपुलर हुए। मिसाल के तौर पे सेवन का जो एक कलाम है, दमादम मस्त कलंदर जो है, तो ये एमन में है, तो ये एक भक्ति का एक वो हुआ। और इसी तरह से महादेव देव महेश्वर, ये भी एक जो है वो यमन में है, या देवी भवानी, उसका भी बहुत कुछ गाया जाता है इसमें शुद्ध कल्याण में। तो ये सारा कुछ मिला हुआ है। अब इस इंडस वैली का इसमें यकीनन बहुत बड़ा एक योगदान कह लें आप, या उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन कह लें, ये है। वो एक भक्ति मूवमेंट हुई थी, लोगों को रेनेसां का वो माना जाता है वो। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बिला किसी मजहबी बंटवारे के सब मिल के गाते थे। तो उसमें जो है सूफिया का कलाम जो है वो कभी कभी भगवान को भी एड्रेस कर देता था, कभी जो है वो बुजुर्गान दीन को भी उसमें आ जाते थे वो। तो ये वो मूवमेंट थी ताकि सबको जोड़ सकें हम और अलहदा ना कर सकें, यानी मजहबी तौर से अलहदा ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पैंडेमिक नहीं था तब ऐसी कोई सिचुएशन होगी कभी हमने जहन में हमारी आई नहीं है बात। पहले ज़ाहिर है हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में बैठ के गाते बजाते थे, तो वो एक जब उनकी एनर्जी आप महसूस करते हैं गाते हुए कि आपसे कितना आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एक फीलिंग अलग ही होती है। लेकिन जब कोविड आने के बाद में हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको ये चीज़ ख़त्म होने लगी कि भाई अब जो है ना काम वो टेलीविज़न पे ही होगा या घर में बैठ के ही होगा, ऑनलाइन होगा। तो ज़ाहिर है वो बात तो नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम लोगों तक इस फीलिंग थोड़ा बहुत गा बजा के अगर हम दे सकते हैं उनको, उनके घर में ही बैठे हुए कि चलो लाहौती मेले पहले हम जाते थे, वहाँ पर हज़ारों लोग होते थे, अब लाहौती मेला जो है वो स्क्रीन पे आ गया है। लेकिन वो चलो गाने से या कोई बातचीत से या किसी डिस्कशन से या शायरी से कुछ दिल भर जाए। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई लोग सुनेंगे, तो हम उसको घर में बैठे गा रहे हैं। लेकिन फीलिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यकीनन बढ़ रही है। और इसमें और भी फॉर्म्स चेंज होंगे अभी, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत हो जाएगी, परफॉर्मर्स को भी, सुनने वालों को भी, और काफ़ी हो गई है। सो नाउ आई थिंक सो, बट आई वांट अल्लाह ताला के जल्द से जल्द जो है वो हम नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं और फिर से ये मेले हों, फिर से कॉन्फ्रेंसेस हों और सारे लोग हैं। एज ए म्यूज़िशियन देखिए, मेरे दादा ये कहा करते थे और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि अगर हर घर में क्लासिकल म्यूज़िक की चर्चा अगर होती तो शायद ये तकसीम ना होती। मैं भी आज ये समझता हूँ कि म्यूज़िक जो है वो लोगों को जोड़ता है, बांटता नहीं। तो ये म्यूज़िक का चलन जितना भी लोग सुनेंगे, इसको जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, तो उतनी ज़्यादा ज़हनी तौर से वो थोड़े स्टेबल होंगे और उनको हकीकत का पता चलेगा कि इंसानियत जो है वही सब चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ वही है। जोड़ने की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। तो म्यूज़िक इसका सबसे बड़ा मीडियम है। उससे जो हम हासिल कर सकते हैं वो मेरा ख्याल है किसी और मीडियम से नहीं हो सकता।